Hello friends, welcome to OCAV Wizard. This is Mohit. This video is about the abstract noun. ओके, सो abstract noun में हम बात करेंगे कि abstract noun होता क्या है और उसके प्रकार के बारे में बात करेंगे. ओके, सो abstract noun का मतलब होता है कि वह नाउन जिसका कोई भी स्वरूप नहीं होता है, यानी कि वह संज्ञा का कोई स्वरूप नहीं होता है, जिसको आप टच नहीं कर सकते हैं. ठीक है ना. देखिए मैं यहाँ पे कुछ शब्द लिख रहा हूँ कि abstract noun का मतलब क्या होता है. देखिए पहले मैंने बताया था नाउन की पहली वीडियो में कि abstract noun जो होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं FAQS, यानी कि फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी और स्टेट. यानी कि abstract noun के अंतर्गत चार चीज़ें आती हैं. फीलिंग आती है, भावनाएं आपकी आती हैं, क्वालिटी यानी कि आपकी जो विशेषताएं हैं, एक्शन यानी कि आपके जो कार्य हैं जो आप कर रहे हैं, और स्टेट यानी कि अवस्था. ठीक है. abstract noun को अगर मैं कहना चाहूँ या इसके बारे में और कुछ लिखना चाहूँ तो मैं बोलूँगा कि abstract noun जो है वो नॉन रिप्रेजेंटेशनल है. नॉन रिप्रेजेंटेशनल. ठीक. और मैं क्या कहूँगा, इंटेंजिबल. ठीक. और फॉर्मलेस. ये मैंने तीन चीज़ें लिखी हैं किसके बारे में, abstract noun के बारे में. पहले चीज़ है नॉन रिप्रेजेंटेशनल. देखो रिप्रेजेंट क्या होता है, जिस चीज़ को हम व्यक्त कर सकते हैं, जिस चीज़ को हम व्यक्त कर सकते हैं वो क्या है, वो रिप्रेजेंट उसको हम कर सकते हैं यानी कि व्यक्त कर सकते हैं. बट abstract noun जो होती है वो नॉन रिप्रेजेंटेशनल होती है कि यानी कि उसकी रिप्रेजेंटेशन नहीं की जा सकती, उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता. जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर लव, तो लव जो है एक लव जो है ये एक abstract noun है, और ये जो लव है ये नॉन रिप्रेजेंटेशनल है. ये सारी जो चीज़ें हैं ये नॉन रिप्रेजेंटेशनल है. यानी आप ये नहीं कह सकते कि हम किसी आपसे 2 किलो प्यार करते हैं, आप हमसे 4 किलो प्यार करते हैं और वो आपसे 6 किलो प्यार करता है. आप ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि जो लव है वो एक abstract noun है, और abstract noun जितनी भी होती हैं वो नॉन रिप्रेजेंटेशनल होती हैं. उनको रिप्रेजेंट यानी कि उनको व्यक्त नहीं किया जा सकता. रिप्रेजेंटेशनल का मतलब क्या होता है, व्यक्त. ठीक, व्यक्त करना. तो नॉन रिप्रेजेंटेशनल का मतलब उनको व्यक्त नहीं किया जा सकता. क्लियर बात. इनटेंजिबल. देखिए टेंजिबल, टा से टेंजिबल, टा से टच. तो टेंजिबल का मतलब होता है टच. तो इनटेंजिबल का मतलब क्या है, जिसको टच नहीं किया जा सकता. ये स्पेलिंग ऐसे लिखी जाएगी, इन इसके साथ होगा इनटेंजिबल का मतलब इसको टच नहीं किया जा सकता, यानी कि abstract noun को आप टच नहीं कर सकते. जैसे सपोज मैंने कहा कि मैंने कहा कि आप एक बच्चे को चाइल्डहुड को टच करिए, तो आप चाइल्ड को तो टच कर सकते हैं पर चाइल्डहुड को टच नहीं कर सकते. उसी तरह जैसे मैंने कहा कि ऑनेस्टी. ठीक, तो ऑनेस्टी. ठीक है, ऑनेस्टी या हमने कहा ऑनेस्ट की बात करते हैं. ऑनेस्टी. ठीक है, अभी मैं बताऊंगा इसके बीच का डिफरेंस क्या है. तो आप अगर किसी व्यक्ति को टच कर रहे हैं तो आप उस व्यक्ति को टच कर रहे हैं, उसकी ऑनेस्टी, ईमानदारी को टच नहीं कर सकते. बात समझिएगा, उसकी ईमानदारी को टच नहीं कर सकते. जैसे मैंने कहा ब्राइटनेस, तो आप वो चमकदार चीज़ को टच कर सकते हैं, वो जो पदार्थ जो चमक रहा है, जो बल्ब चमक रहा है उसको टच कर सकते हैं, पर उसकी जो चमकाहट है, जो ब्राइटनेस है, उसको आप टच नहीं कर सकते. कहने का मतलब है जितना भी जो abstract noun है वो इंटेंजिबल है. जैसे हमने कहा कि आप बहुत गुस्से में हैं, तो गुस्से में हैं यानी कि आपका जो टेम्परामेंट है वो बहुत हाई है, दिमाग की स्थिति बहुत हाई है. ठीक है, तो अब उस समय उस व्यक्ति के दिमाग को टच कर सकते हैं पर उसके गुस्से को टच नहीं कर सकते. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इनटेंजिबल हैं. यानी abstract noun क्या होती है, abstract noun नॉन रिप्रेजेंटेशनल होती है, abstract noun इनटेंजिबल होती है, इसको टच नहीं कर सकते. और abstract noun जो होती है फॉर्मलेस होती है, यानी कि abstract noun का कोई स्वरूप नहीं होता है. ठीक है ना. जैसे मैंने कहा प्यार, तो प्यार का कोई स्वरूप नहीं है. भगवान का कोई स्वरूप नहीं है. चमक का कोई स्वरूप नहीं है. गुस्से का कोई स्वरूप नहीं है. तो इन सारी चीज़ों का कोई भी स्वरूप नहीं होता है. तो यानी कि abstract noun की कैटेगरी में तीन चीज़ें आएंगी. पहला चीज़ है नॉन रिप्रेजेंटेशनल, यानी कि इसको रिप्रेजेंट, इसको व्यक्त नहीं किया जा सकता. इनटेंजिबल, इसको टच नहीं किया जा सकता. टेंजिबल मतलब इसको टच किया जा सकता है. इनटेंजिबल मतलब इसको टच नहीं किया जा सकता. उसके बाद फॉर्मलेस, यानी कि इसका कोई रूप नहीं है, यानी कि ये निरूप है. ठीक है ना, इसको किसी भी रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता. और abstract noun की जब कैटेगरी मैंने डिवाइड की तो मैंने FAQS 4 कैटेगरी बताई. F का मतलब होता है क्या, F का मतलब होता है फीलिंग, A का मतलब होता है एक्शन, Q फॉर क्वालिटी और S फॉर स्टेट. अब इसमें जो वर्ड्स फॉल करते हैं, लाई करते हैं, उनको देखते हैं. फीलिंग्स में जैसे मैं बात कर सकता हूँ फीलिंग ऑफ लव. ठीक है ना, प्यार की फीलिंग, फियर, गुस्से की फीलिंग, एंगर, एक्साइटमेंट. तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये abstract noun की कैटेगरी में आती हैं. ये सारी नॉन रिप्रेजेंटेशनल होंगी, इंटेंजिबल होंगी और फॉर्मलेस होंगी. क्लियर बात. एक्शन में मैंने कहा लाफ्टर, तो आप उस हंसी को कैसे पकड़ोगे, नहीं पकड़ सकते. लाफ्टर मतलब ये ना. उसी तरह थेफ्ट, आप थीफ को पकड़ सकते हो
आप किसको पकड़ सकते हो? आप थीफ को पकड़ सकते हो, पर आप थेफ्ट, उस चोरी को कैसे पकड़ोगे? बात समझे? आप चोर को तो पकड़ सकते हो, पुलिस चोर को पकड़ लेती है, लेकिन चोरी को थोड़ी ना पकड़ सकती है। चोरी मान लीजिए चोरी करते हुए भी पकड़ लिया उसको, रेड हैंडेड पकड़ लिया, पर उस चोरी को कैसे पकड़ोगे? चोरी का अब्स्ट्रैक्ट नाउन, एक अब्स्ट्रैक्ट आइडिया, एक अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सो थेफ्ट मतलब क्या हो गया? चोरी। जजमेंट, आप उस जज को पकड़ सकते हो, पर जजमेंट को कैसे पकड़ोगे? जो उसने न्याय दिया, आप न्यायाधीश को पकड़ सकते हो, बात समझे आप न्यायाधीश को पकड़ सकते हो। न्यायाधीश की इंग्लिश क्या होगी? जज। आप जज को तो पकड़ सकते हो, टच कर सकते हो, ठीक। जज की एक फॉर्म होगी, अगर मोटा है तो मोटा फॉर्म होगी, पतला है तो पतला फॉर्म होगी, बट आप जो जजमेंट दिया है, उसने जो न्याय दिया है, उसको कैसे पकड़ोगे? शायद आप मेरी बात समझ रहे होंगे, ठीक है। तो जजमेंट यानी कि आप जज को पकड़ सकते हो, पर जजमेंट को नहीं पकड़ सकते। ये जजमेंट क्या हो गया? न्याय, ठीक। फिर हम बात करते हैं क्वालिटी। क्वालिटी मतलब क्या हो गया कि उसके अंदर की जो विशेषताएं हैं, गुडनेस। तो गुडनेस, आप उसकी अच्छाई को छू नहीं सकते, तो गुडनेस हो गया, काइंडनेस हो गया, वीकनेस हो गया, ब्राइटनेस हो गया और हार्डनेस हो गया, ये क्वालिटी में आ गई, ठीक। उसके बाद बात करते हैं चाइल्डहुड, सॉरी स्टेट। स्टेट का मतलब होता है अवस्था। जैसे मैंने कहा कि आई एम इन अ सैड स्टेट, जैसे मैंने कहा आई एम सैड टुडे, मैं आज सैड हूँ, ठीक है, या आई एम हैप्पी टुडे। तो जो सैड और हैप्पी है, ये है क्या? ये स्टेट ऑफ माइंड ही तो है। जैसे मैंने कहा आई एम सैड टुडे, आई एम सैड टुडे, ठीक है ना। तो ये जो सैड टुडे है, ये बता क्या रहा है? ये बता रहा है कि मेरा जो स्टेट ऑफ माइंड है, मेरी जो दिमाग की अवस्था, वो क्या है। तो सैड क्या बता रहा है? दिमाग की अवस्था बता रहा है। तो यहाँ पर क्या हमें पता चला? चाइल्डहुड, चाइल्डहुड कहते हैं हिंदी में, कहते हैं बचपन। बॉयहुड, लड़कपन, लड़कापन। गर्लहुड, लड़कीहुड, ठीक है ना, ये लड़कीपन। पॉवर्टी, गरीबी, आप उस गरीब व्यक्ति को टच कर सकते हो, लेकिन गरीबी को टच नहीं कर सकते। सिकनेस यानी कि बीमारी। तो ये सारे जितने वर्ड्स लिखे हैं, ये क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब मैंने यहाँ पर दो सेंटेंसेस भी लिखे हुए हैं, सेंटेंस 1 और सेंटेंस 2। जैसे लिखा हुआ है, गोलू गॉट सर्टिफिकेशन फॉर हिज ब्रेवरी, यानी कि उसको सर्टिफिकेशन मिला, उसको एक प्रमाण पत्र मिला अपनी ब्रेवरी के लिए। तो क्या गोलू की ब्रेवरी जो है, साहस है, क्या उसको टच कर सकते हो आप? नहीं कर सकते। जब गोलू की ब्रेवरी को टच नहीं कर सकते, तो जो ब्रेवरी है ये नाउन तो है, पर कौन सा नाउन है? ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है फ्रेंड्स। क्लियर बात? उसी तरह आई वॉन्ट टू यूज़ योर क्रिएटिविटी, मैं आपके क्रिएटिविटी को यूज़ करना चाहता हूँ। तो मैं अगर सपोज आपको यूज़ करना चाहता, तो मैं बोल देता कि मैं किसी व्यक्ति को व्यक्ति विशेष को यूज़ करना चाहता हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि मैं आपकी क्रिएटिविटी को यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है। आपकी जो रचनात्मकता है, आपकी जो रचनात्मकता है, मैं उसको यूज़ करना चाहता हूँ। तो क्या मैं आपकी रचनात्मकता को टच कर सकता हूँ? क्या आपकी रचनात्मकता का कोई स्वरूप है? क्या आपकी रचनात्मकता का कोई स्वरूप है, या उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, निरूपित किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। यानी कि जो क्रिएटिविटी है यहाँ पर और ये जो ब्रेवरी है, ये हमारी अब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में फॉल करेंगे। तो हमने क्या सीखा? जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो नॉन रिप्रेजेंटेशनल, फॉर्मलेस और इंटेंजिबल होता है। इसको टच नहीं कर सकते, निरूपित नहीं कर सकते, और उसका कोई भी स्वरूप नहीं होता है। कुछ शब्दों के बारे में बात किया जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग्स जो हमारी वीडियोस आने वाली हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं नाउन में, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अभी तक रट रहे थे, अब नहीं रटोगे इफ़ यू आर वॉचिंग माई वीडियो। दिस इज मोहित तिवारी, वोकैब विज़ार्ड।